खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुश्तरका दोस्तों की कोशिशें तेज। सऊदी और यूएई और कुवैती सफीरों की वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें। नवाफ बिन सईद से मुलाकात में वज़ीर आज़म का सऊदी हिमायत पर इजहार तशक्कुर। पहलगाम की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। सऊदी सफीर का अमन के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के लिए गैर मुतसलसल हिमायत पर यूएई की क़यादत के लिए भी पैगाम तशक्कुर। भारतीय इक़दाम दहशत गर्दी के खिलाफ कोशिशों से तवज्जो हटाने की कोशिश करार। इलाकाई अमन सलामती खतरे में डालने वाला कोई इक़दाम नहीं उठा सकते। कुवैती सफीर से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म की पहलगाम वाक़े की मज़म्मत। भारत इलाकाई तनाज़े का सबब बनने से बाज रहे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का मोदी सरकार को दो टोक पैगाम। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े की तहकीकात में भारत से ताउन का मशवरा। दो जौहरी ताकतों के दरमियान कशीदगी तशवीशनाक करार। पाकिस्तान और भारत पहलगाम हमले के बाद बढ़ती कशीदगी खत्म करेंगे। सूरत हाल पर गहरी नजर है। अमरीकी महकमा खारजा ने जनूबी एशिया में मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए मसाइल का हल जरूरी करार दे दिया। पाकिस्तान के पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा या कसीरुल मुल्की कमीशन बनाने की पेशकश। जंग का इम्कान कम हुआ है, खत्म नहीं। दिल्ली पर बौखलाहट सवार है। भारत तहकीकात की पेशकश इसलिए कबूल नहीं कर रहा कि पीछे कुछ और न निकल आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। पहलगाम ड्रामे पर रॉ की खुफिया दस्तावेजात मीडिया पर कैसे आई। भारतीय डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डीजी जनरल डीएस राणा की ओहदे से छुट्टी। जबरी ड्यूटी पर काला पानी भेज दिया गया। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मअतली के बाद पाकिस्तान की जवाबी हिकमत अमली तैयार। वजारत खारजा, वजारत आदिया वसाइल और वजारत कानून ने हंगामी बुनियादों पर इब्तदाई होमवर्क कर लिया। आइंदा चंद रोज में नई दिल्ली को भारत को बाकायदा सिफारती जराये से नोटिस देने का फैसला। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। तमाम इक़दामात काबीना की मंजूरी के बाद उठाए जाएंगे। बैनुल अक़वामी माहिरीन ने जल्द मोदी सरकार की जानिब से फैसले से यू टर्न का इम्कान जाहिर कर दिया। ये दराए चुनाव है, ये तो इंशाल्लाह सदा ऐसे ही बहता रहेगा, लेकिन हमारी नस्लें भी इंशाल्लाह जो है ना वो तुम्हें एक कतरा पानी भी बंद करने का जो है ना वो मौका नहीं फराहम करेंगी। वो जो हमें सरहद पार बैठे पानी बंद करने का नाम लेते हैं, ये वीडियो उनको दिखाने के लिए है कि आप क्या और आपकी 7 नस्लें भी पाकिस्तान क्या पानी नहीं बंद कर सकती। भारत धमकियां देकर भी पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सका। चन्नाब समेत मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाओं में पानी तेजी से रवा दवा। पाकिस्तानी शहरी दरिया किनारे खड़े होकर मोदी सरकार का मजाक उड़ाने लगे। अमरीकी थिंक टैंक ने भी भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदे से अलहदगी नामुमकिन करार दे दी। दरियाए सिंध का पाकिस्तान की जानिब बहाव या रुख मोड़ना भारत के बस की बात नहीं। वाशिंगटन में कायम सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट में एतराफ। आईना दिखाने सच बताने पर मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। भारत में यूट्यूब के बाद फेसबुक पर भी डॉन न्यूज का पेज बंद कर दिया गया। सच छुपाने के लिए ISPR के चैनल और अकाउंट्स तक सार्फिन की रसाई रोक दी गई। शहबाज शरीफ की काकोल में तकरीब से हवास बाख्ता भारत ने वजीर आजम का यूट्यूब चैनल भी अपने मुल्क में ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तानी शोबे सितारों के बाद PSL फ्रेंचाइज के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी सरहद पार बंद। दुश्मन से निपटने के लिए पाक फौज की जंगी मशकें जारी। जदीद हथियारों और फौजी मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल। अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत ने देखने वालों को हैरान कर दिया। भारतीय फौज की पाकिस्तानी फजाइया के नक्शे कदम पर चलने की नाकाम कोशिश। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे पर सखोई तैयारा लैंड करवाने की कोशिश। अनाड़ी पायलट नाकाम हो गया। पाक भारत कशीदगी पर सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी बहस और मुश्तरका मजम्मती करारदाद मंजूर करवाने की तैयारी। 5 मई को ऐवान ज़ेरी का इजलास बुलाया जाएगा। वज़ीर दिफा की ज़ेरे सदारत होने वाली मुशावरत में फैसला। नवाज शरीफ ने मुल्क की दिफा के लिए तमाम जमातों का यक जुबान होना खुशाइंद करार दे दिया। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न, लेकिन मुल्क की दिफा के लिए इख्तलाफात को एक तरफ रख देना अच्छी रिवायत है। मुस्लिम लीग के सदर की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू।
सिक्योरिटी फेलियर ज्यादा है क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ थी नहीं। इंटेलिजेंस भी मतलब है, अगर आपके पास खबर नहीं थी ये हादसा हुआ, ये किस्सा हुआ, तो फिर इंटेलिजेंस फेलियर भी है। इसमें कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं है। कुछ शहरों में कश्मीरी बच्चों की पिटाई हो रही है, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। इससे कश्मीर पे असर पड़ेगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह ने पहलगाम वाक़े को सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी करार दे दिया। पहलगाम में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन। जंग का मतलब एटमी तसादुम होगा। अमरजीत सिंह का नई दिल्ली को जंगी जुनून से बाज रहने का पैगाम। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्या पॉल ने पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार मोदी को करार दे दिया। नरेंद्र मोदी की गफलत और लापरवाही पहलगाम वाक़े की वजह बनी। पहलगाम हमले पर मोदी से जवाबदेही होनी चाहिए, सीता पॉल का मुतालबा। जो ऑफिसर यहाँ पर आए थे शादी होकर के, वो जिंदा है क्या ड्रामा बना रहे? उसका देखा ना वीडियो, उसका हुआ वो जिंदा नेवी हो ना हरियाणा को, वो जिंदा। उनने बोला हमारी वीडियो कैसे चढ़ा रहे जनाब, हम तो उससे पहले थे यहाँ पे। कौन सा न्यूज देखते हो? तो कौन सा सर, ये भी तो आप ही न्यूज वाले इधर हो। अभी देखो फोन में क्या कह रहा है। कौन सा देखते हो आप लोग? अरे तमाशा कौन को क्या कह रहे हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक हकाइक भारतीय सहाफी ने बेनकाब कर दिए। भारतीय चैनल्स दिन रात झूठे बयानिए फैलाने में मसरूफ हैं। हनीमून के लिए आने वाला शख्स जिंदा। पहलगाम में हलाकत का झूठा दावा किया गया। कश्मीरी ड्राइवर की अर्चना तिवारी से गुफ्तगू। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भारतीय एहतजाज का भरपूर जवाब। सिख मुजाहिरीन ने भारतीय वजीर आजम की तस्वीर फाड़ दी। भारत मुखालिफ नारेबाजी। भारतीय हुकूमत की शरंगेजियों के बावजूद करतारपुर सिख यात्रियों के लिए खुली। आज भी 100 से ज्यादा यात्रियों की आमद। पाकिस्तानियों के रवैये सिख भाई खुशी से सरशार। मैं देखा कि जिन्नी क सानू अपने मुल्क दे विच खज्जे-खुआरी करनी पैंदी है ना, मैं नाल दम दसदा ना ये कहणगे अगे भी इससे चलूगा, क्योंकि जो पहली बार सारे साथी आए सी, मैं आख्या नहीं, निश्चिंत हो जो समा साडा इत्थे ही लगना जिन्ना लगना। भारत की जानिब से वीजा मनसूखी से मसाइल जन्म लेने लगे। कई मरीजों को बगैर इलाज भारत से वापस आना पड़ा। खानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इत्तलात। 30 अप्रैल वाघा अटारी बॉर्डर से वापसी की आखिरी तारीख थी। अटारी में फंसे पाकिस्तानी शहरियों का इल्म मीडिया रिपोर्ट से हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। वाघा बॉर्डर पाकिस्तानी शहरियों की वापसी के लिए खुला रखने का ऐलान। भारत में अधूरा इलाज छोड़कर पाकिस्तान वापसी पर मजबूर। दोनों बच्चों की कराची में इलाज की तैयारी। कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब के मेडिकल बोर्ड ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। बच्चों के मरहलावार ऑपरेशन के जरिए इलाज होगा। 40 साल हो गए हैं। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं बेसहारा हूँ। तो आपको भेज रहे, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या होना चाहिए आपको? सरकार से हम ये अपील करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। जो श्रीनगर में हुआ वो आप समझते हैं कैसा गलत हुआ? हम उसका साथ नहीं देते। हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ। 41 साल में भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून को मोदी सरकार ने डिपोर्ट कर दिया। खातून ने भारतीय शहरी से शादी की थी, 2 बेटियां और घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। पहलगाम हमले की सजा मुसलमानों को क्यों दी जा रही है? खातून का भारतीय हुकूमत से सवाल। पाकिस्तानी फजाई हुदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को 12 माह में 50 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान होने का इम्कान। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया ने भारतीय हुकूमत को खत लिख दिया। खसारा पूरा करने और बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए सब्सिडी देने का मुतालबा। भारतीय दहशतगर्दी से निपटने के लिए अवाम पाक फौज के शाना बशाना। सियालकोट में शहरियों की रैली। गुजरावाला की मसीही बरादरी भी सड़कों पर निकल आई। नारोवाल में तलबा और असातिज़ा का मार्च। पाक फौज की हिमायत में नारे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं की मुसलमानों से नफरत उरूज पर पहुंच गई। मुसलमानों को 2 दिन में दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम। बरादरी वालों को मुसलमान वर्करों को निकालने की हिदायत। भारतीय पुलिस की निगरानी में इंतहा पसंद हिंदुओं की रैली में जय श्री राम के नारे। मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की इश्तियाल अंगेजी। JJOI सरबराह मौलाना फजल रहमान की ईरानी सिफारतखाने आमद। सफीर डॉक्टर रजा मुकद्दमी से मुलाकात। बंदर अब्बास ने बॉम्ब धमाके पर इजहार अफसोस। दोनों रहनुमाओं में हालिया पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल।
पहलगाम वाकया तयशुदा मंसूबा था। मोदी चाहता है किसी भी तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। भारत में दहशतगर्द हुकूमत अमन खराब करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर खलील दास की गुफ्तगू। मैं तो ये फौज को कहता हूँ कि इनको जरा ये इंडियन आर्मियों को अंदर आने दो, शहरों में आने दो, हट जाओ जरा, इनको बोलो कोई नहीं है बॉर्डरों पे और ये अंदर आ जाएं, इनको अंदर आने दो। ये 25 करोड़ लोग हैं, ये सारा हमारा निज़ाम है, इंशाल्लाह ताला जो जाएगा कोई वापस नहीं। तो ये जो ये धमकियां, ये बातें जो है वो ये किसी और को देना। भारतीय फौज को आने दें, जाने हम नहीं देंगे। मोदी सरकार धमकियां किसी और को दे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुकदमे में PTI के सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। वैसे भी तो 600 केसेस फौजी अदालतों में ले गए हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफान का सरकारी वकील से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म, दरख्वास्तों को नंबर लगाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार, कानून साजी का इंतजार। कमीशन में होने वाले इजलास में वजारत दाखिला के हुकाम की भी शिरकत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट मंजूर होते ही इंतखाबात की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान में तमाम तजर्बे नाकाम हो चुके हैं। 3 चप्पाप इलेक्शंस हो जाएं तो मुल्क चल पड़ेगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने बरसरे इक़्तिदार जमातों को मुल्क चलाने की सलाहियत से आरी करार दिया। कराची से गैर रजिस्टर्ड भारतीय अद्वियात गवादर स्मगल करने की कोशिश नाकाम। लियारी में ड्रग इंस्पेक्टर साउथ का FIA के हमरा गुड्स ट्रांसपोर्ट के गोदाम पर छापा। 5 करोड़ रुपए मालियत की नशावर भारतीय अद्वियात के 18,000 बॉक्सेस बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। हाजियों के लिए गैर मयारी खाने पर 70 लाख रुपए जुर्माना खजाने में जमा न करवाने की तहकीकात शुरू। कॉन्ट्रैक्टर ने रकम वजारत हज को जमा करवाई। मुतालिका ऑफिसर सरकारी खजाने में डालने की बजाय जाती इस्तेमाल में ले आया। अकाउंटेंट DG हज ऑफिस ने 1 करोड़ 20 लाख की तरसीलात भी अपने अकाउंट में मुंतकिल की। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ। वज़ीर आला पंजाब से नीदरलैंड्स की सफीर की मुलाकात। मारूफ डच हॉकी खिलाड़ी बोलीवैंडर और पाकिस्तानी फुटबॉलर कायनात बुखारी भी शरीक। 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, खेलों के फरोग और नौजवानों के फलाह बहबूद पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी ताउन के फरोग के वसी इम्कानात मौजूद हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। पावर डिवीजन हजारा डिस्को सपोर्ट यूनिट के क़याम के बाद सिक्योरिटी के लिए मुतहर्रिक। ज़राए के मुताबिक बिजली चोरी के खिलाफ इक़दाम के लिए सिक्योरिटी एहलकार मांग लिए। वज़ारत दाखिला को खत इरसाल। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज जारी। लाहौर के अस्पतालों में OPDs की बंदिश 14वीं रोज में दाखिल। ऑपरेशन थिएटर्स भी 4 रोज से बंद। मुल्तान में भी OPD और ऑपरेशन थिएटर का बायकॉट। पैरामेडिकल एसोसिएशन और ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने जनूबी पंजाब के तमाम अजला के अस्पतालों की सर्विसेज मुअत्तल करने की धमकी दे दी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा की मेडिसिन मार्केट्स में अद्वियात की किल्लत। दिल, जिगर, कैंसर और दीगर जान बचाने वाली 70 से 80% दवाएं नायाब। शहरी महंगे दामों ब्लैक में अद्वियात खरीदने पर मजबूर। कराची में कबूतरों से फैलने वाली फेफड़ों की बीमारी में इजाफा। बर्ड कैंसर से ज्यादातर खवातीन मुतासर होने लगी। निजी अस्पताल में हफ्तावार 15 से 20 केसेस रिपोर्ट। कबूतर के परों और फुजले के ज़रात सांस की नाली में जमा हो जाते हैं। एलर्जी और फेफड़ों की सूजन का बायस बनते हैं। तिबी माहिरीन का दावा। कराची में PIA का कबल अज़ हज ऑपरेशन शुरू। पहली परवाज 397 आज़मीन को लेकर मदीना पहुंच गई। PIA के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने कराची एयरपोर्ट पर आज़मीन को फूल और तोहफे पेश किए। लाहौर में थाना कहना की हुदूद सोए आसल में गैरत के नाम पर माँ बेटी कत्ल। मुलजिमान 1 घंटे में गिरफ्तार।
तर्जमान DIG ऑपरेशंस के मुताबिक 2 माह कबल मां बेटी के घर से भागने का मुकदमा दर्ज कराया गया। गुज़िश्ता रोज दोनों के घर पहुंचने पर सफाक बेटों ने गले काट डाले। कराची के इलाके गुलशन हदीद में समुंदरी बाबा मजार के करीब तेज रफ्तार बस उलट जाने से जाम बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। 25 अफराद जख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जिंदगी निगल डाली। कोरंगी क्रॉसिंग पर वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक, मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। पीपल्स पार्टी जल्सों से फारिग हो गई हो तो कराची में ट्रैफिक हादसात पर भी तवज्जो दे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का रद्द-ए-अमल, हादसा सूबाई हुकूमत की बद इंतजामी और नाअहली करार दे दिया। कराची के इलाके मंगूपीर में लड़का नहर में डूबकर जाँ बहक, लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त 12 साला मुख्तियार के नाम से हुई। सुपर हाईवे जंजाल गोद में घर की दीवार गिरने से एक शख्स मलबे तले दबकर दम तोड़ गया। मुल्तान में FIA ने हवाला हुंडी में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। एक और कार्रवाई में जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात का बड़ा जखीरा बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। जामिया कराची में फटने वाली 84 इंच कतर की पाइपलाइन जायदुल मयाद निकली। 5 किलोमीटर तवील पानी की मरकजी लाइन 20 साल कबल मयाद पूरी कर चुकी। चीफ इंजीनियर वाटर कॉरपोरेशन का इंकशाफ, मुताल्लिका हुकाम को लाइन की तब्दीली के लिए खत लिख दिया। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 5 मई से शुरू होंगे। चेयरमैन बोर्ड ने नकल माफिया को लगाम डालने के लिए FIA को खत लिख दिया। नकल करने वाले तलबा का पर्चा मंसूख करके 1 साल के लिए पाबंदी लगाने का ऐलान। शिकारपुर में 11 साला बच्चे के अगवा के 3 रोज के बाद मकामी कब्रिस्तान से लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा ने अबू बकर को कत्ल करके लाश दफना दी थी। रहीम यार खान में पुलिस ने 2 अफराद को हनी ट्रैप होने से बचा लिया। चकवाल और सादकाबाद रिहायशी नौकरी और शादी के झांसे में कच्चे में जा रहे थे। पुलिस ने दोनों को दावालिया चेक पोस्ट से तहवील में लिया। साहिवाल में 12 रोज कबल चचा के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम असलहे समेत गिरफ्तार। पुलिस ने वारदात को घरेलू नाचाकी का नतीजा करार दिया। हरिपुर में गंदम की फसल में आग लग गई। 27 केनाल पर फैली फसल जलकर राख, लाखों का नुकसान। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। बलोचिस्तान के जिला योब में महकमा जंगलात और जंगली हयात ने नायाब नस्ल के भेड़िए के 6 बच्चे तहवील में ले लिए। पहाड़ी गाड़ से मकामी चरवाहों ने पकड़े थे। ईरान और अमेरिका के दरमियान कल होने वाले मुज़ाकरात का चौथा दौर मुलतवी। लॉजिस्टिक और तकनीकी वजूहात के बायस मुज़ाकरात का दौर मुलतवी किया गया। मुज़ाकरात की नई तारीख का ऐलान अमेरिका के रवैये पर मुनहसिर होगा। ईरानी हुक्काम का बयान। पंजाब में आज गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों की पेशगोई। सिलसिला 4 मई तक जारी रहेगा। आसमानी बिजली गिरने के खदशात। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और यालाबारी का इम्कान। लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद, खैरपुर और बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। और PSL में आज पेशावर ज़िल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। प्लेऑफ की उम्मीद बरकरार रखने के लिए ज़िल्मी को आज लाजमी फतह दरकार। बारिश के बायस खेल मुतासिर होने का खदशा।